हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे आनंद में मैथ्स का 7th लेसन। ठीक है, इसमें कौन सा लेसन है? 7 लेसन है। लीना का परिवार। किसका परिवार है? लीना का परिवार। ओके। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वहाँ अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई सन वोर के साथ रहती है और उसके चाचा चाची और चचेरा भाई बहन उसके घर के पास रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? देखिए, ये लीना है, ये इसके दादा दादी, दादा, मम्मी, पापा और ये उसका भाई है। ठीक है, लीना स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के परिवार में सबसे लंबा सदस्य कौन है? तो कौन है लीना के परिवार में सबसे सदस्य? उसके पापा है। ठीक है, लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया। ये लीना है, उसने उसके परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए कहा। कौन है उसके चाचा? ये चाचा चाची है, ये चाचा है, ये तो दादा दादा है, दादी है और ये मम्मी पापा है। ठीक है, और ये उसके भाई बहन है, चचेरे। ठीक है, लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 6। परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे लंबा कौन है उसके परिवार में? उसके पापा है। ठीक है, परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। सबसे छोटा सदस्य, परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी पहनाइए। तो ये सबसे छोटा सदस्य है उनके, उस पर टोपी पहना रहे हैं। ठीक है, वहाँ कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है? तो ये इसकी चाची है। ठीक है, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है? तो बताइए, आपके परिवार में आप छोटे हो सकते हो या आपके भाई बहन छोटे हो सकते हैं। परिवार में सबसे लंबे आपके पापा हो सकते हैं। ओके, जो भी है लिख लीजिए। ओके, आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है? अब बताइए, आपकी कक्षा में सबसे लंबा कौन है? हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये आपकी क्लास की बात हो रही है। ओके, अब चलते हैं लीना की चोटी, पहाड़ी की चोटी पर। लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो? चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए। उसका घर दुकान के पास है, सबसे दूर है
और स्कूल के सबसे पास से है। कहाँ है लीना का घर? ये देखिए, ये तो शॉप है, तो स्कूल से थोड़ा दूर है ना? क्या है स्कूल से थोड़ा? स्कूल के सबसे पास, सबसे दूर से सबसे दूर है। ठीक है, स्कूल दुकान के सबसे पास है, राइट। छत वाले लाल छत वाले घर के सबसे पास में और सबसे दूर। बच्चा स्कूल बस के सबसे पास से सबसे दूर, ये सबसे पास से सबसे दूर, बस के सबसे पास। ये बच्चा खड़ा ना, ये बस के सबसे पास खड़ा है। ठीक है, गोरा लगा दो। अब ये क्या है? अद्भुत तथ्य, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये कौन, किसकी प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई की, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यहाँ गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ओके, आओ बच्चा, तो जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे लंबा ये वाला है, ठीक है, और ये सबसे लंबी है। ओके, जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ये सबसे छोटा कौन है? ये, राइट, और ये इधर ये, राइट। जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। बताइए इसमें सबसे मोटा कौन है? ये सबसे मोटा है और ये सबसे मोटा है, राइट। जो सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पतला कौन है? ये है। इसमें सबसे पतला ये है, राइट। अब सोचिए और बताइए, इससे लंबी छड़ी बांस बनाओ, इससे छोटी रस्सी बनाओ। तो ये बांस है ना, तो कैसे बनाइए? इससे लंबी बनानी है फिर। ठीक है, अब ये रस्सी कैसे बनाए इसमें? इससे छोटी रस्सी, ये छोटी सी रस्सी बना दी, ये बड़ा सा वो बना दी है ना। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या है ये? यहाँ तैयार है। क्या तैयार है? छोटी वस्तुओं को मापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो अपन छोटी वस्तुओं को, उंगलियां है ना अपने हाथों की पंजे, उनसे अपन उंगलियों से नाप सकते हैं। तो चित्र अपने हाथ बलिष्ठ का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज लंबाई का भी पता लगाना चाहिए। ये दादी अम्मा सिखा रही है ना उंगलियों पे। इस तरीके से अपन को सीखना है। तो अपन पढ़ते हैं यही आज। तो जैसे कि पता लगाना है, तो ऐसे अपन बुक्स को कैसे ऐसे ये कर रहा है ना, इस तरीके से नापो। तो ये पेंसिल क्या है, इन सबको बताना है, ठीक है। पता लगाना चाहिए सभी का। ओके, अब क्या है? मेरी मेज,
मेज कितनी है लंबी बताइए, 1 हाथ 2 हाथ, ये सब लिख दीजिए। मेरा बैग, अब बैग आपका कितना बड़ा है छोटा है अब ये आपको पता होगा, तो आप हाथ के पंजों से नाप कर बताइए। मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड, अब क्या है आपकी कक्षा का ब्लैक बोर्ड? जैसे आपका बैग 1 2 3 4 हाथ है, मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड है 10। मेरी गणित की पुस्तक 5th। और मेरी बाँ है 6। मेरे मित्र की भी 6। और क्या क्या चित्रा इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ बलिष्ठ का उपयोग कर सकती है? पता करो कि इसमें से कौन सी वस्तुएं एक साथ बलिष्ठ से काम है। इन वस्तुओं की लंबाई का पता लगाने के लिए हम उंगलियों का उपयोग करेंगे। अब इन वस्तुओं को नापने के लिए, जैसे कि रस्सी कितने हाथ है, बैट कितने हाथ है, ये कितने, पेन, रबड़, किताब, जैसे कि ये नाप रहा है ऐसे ऐसे, देखिए अच्छे से गौर से। इस तरीके से आपको कितना हाथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हाथ है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ऐसे ही आपको नापना है हर एक प्रत्येक वस्तुओं को, ठीक है। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बलिष्ठ या उंगलियों में से क्या चुनोगे और क्यों? तालिका में आपने विकल्प पर गोल लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। तो आपको प्रयास करना है, ठीक है। जैसे वस्तुएं देखे रखिए, ये वस्तु देखे रखिए, ये बोतल, बोतल कितनी है मेरा अनुमान है। जैसे मेरी बोतल कितनी बड़ी है, मेरा अनुमान 4 उंगली, और बलिष्ठ में मेरा निष्कर्ष 1 निकला, ठीक है। चम्मच कितनी बड़ी है, उंगलियों से 4 8 12, इससे 12 होगी और इससे तो 1 से ज्यादा होगी थोड़ी, है ना। ऐसे ही आपको जोड़ के और करना है। नौच कितनी है, टांग कितनी है ना। अ, ये क्या है, पाँव से नापने पर, पाँव से मेरा अनुमान, पाँव से मेरा निष्कर्ष। अब जैसे कि ये चल रहा है, अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी, ये अपनी सीट पे बैठा है और कितनी दूर तक चलना है, दरवाजे तक, तो कितने पैर चलेगा, कम से कम 10 चला होगा, ठीक है। मेरा निष्कर्ष कितना निकला, 11 निकला। कक्षा के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी, अब कक्षा है के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी कितनी है, अब ये अपन नापेंगे तब पता चलेगा। लगभग लगभग 12 हो सकती है। अपने बिस्तर से शौचालय की दूरी कितनी दूरी है, अब ये आप बताइए, देख लीजिए, ठीक है। मेरे तो है कम से कम 10। अपने कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी, अपने कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी कम से कम 15, ठीक है। अब भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। भारी वस्तु क्या है, ये है, ठीक है, ये है। हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्की कौन से इन दोनों में, सॉल्ट, और इसमें बॉटल, राइट। भारी वस्तु पर रंग भरिए, रंग भरेंगे अपन, ठीक है। भारी वस्तु पर रंग भरेंगे, तो ये रंग भर लेंगे।
ठीक है। हम्म, भारी ये है। ये जल झलक रहा। ठीक है। ओके, तो अब भारी इसमें क्या है? ये है भारी बोल्डर। ठीक है, अब ये भारी है। हल्की वस्तु क्या है? ये हल्की वस्तु है। ओके, ये हल्की वस्तु है। ओके, हल्की वस्तु है। ठीक है, अब क्या है? आप और आपके मित्र कौन सी भारी है, आप कैसे पता लगाएंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपकी जो कक्षा है उसमें चर्चा कीजिए। अपना वजन पता कीजिए। क्या आप का वजन आमतौर पर कहाँ मापा जा सकता है? कितने तक मापा जा सकता है? लगभग अपन बता सकते हैं आपका वजन 20 तक होगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए। ओके, जग पानी बाल्टी को भर देगा। हाँ, भर देगा। जग कम से कम 10 जग, गिलास कम से कम 20, कटोरी कम से कम 30। ठीक है, इतना पानी लगेगा। अ, कितने प्याले कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी? एक प्याले कप में पानी की बोतल भरेगी कम से कम 10। आप अपने मित्र की पानी की बोतल उसी प्याली से भरिए। कितने प्याली पानी लगेंगे? उसमें भी 10 ही लगेंगे। किस बोतल में अधिक पानी आता है? 15। इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए। इस बोतल में कम पानी आता है। ओके, जिसमें अधिक पानी जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। इसमें ज़्यादा पानी आता है। इसमें ज़्यादा पानी आता है। इसमें ज़्यादा पानी आता है। और इसमें ज़्यादा पानी आता है। और इसमें ज़्यादा पानी आता है। राइट। और हम पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चर्चा कीजिए। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही चिन्ह लगाइए। तो मंजन ब्रश करने के लिए आपको मग्गे की जरूरत होगी। ठीक है ना? और नहाने के लिए आपको बाल्टी की जरूरत होगी। राइट। और 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आपको जग की जरूरत होगी। ओके। और एक पौधे को पानी देने के लिए एक मग की जरूरत होगी, भरा हुआ मग। ओके, अब आपको क्या करना है?
चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि फव्वारे से बहुत सारा पानी चला जाएगा और नल में पानी से भी बहुत ज़्यादा पानी, और अपन बाल्टी में लेके नहाएंगे तो फिर अच्छा होगा और जितना पानी ज़रूरत होगी उतना ही खर्च होगा। ठीक है। अब ये छोटी और ये लंबी, इनकी अपन को लिखना है। रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए जिससे पट्टी का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो। पट्टियाँ अलग अलग आकार की होनी चाहिए। तो आप कोई सी भी पट्टी ले लीजिए, कार्टून्स बहुत सारे आते हैं, उनकी पट्टी अलग अलग आके अपन चिपकाइए अपनी बुक्स में और उनको देखिए। ठीक है। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें उठाना आसान और जिन्हें उठाना कठिन। तो जिन्हें उठाना आसान कौन सी वस्तु है? जैसे कप हल्का होता है, मटका, जैसे बेलन भारी होता है। ऐसे ही आपको लिखने हैं, है ना, अपनी घर की वस्तुओं के नाम। और विभिन्न आकारों की बोतल, कटोरी और गिलास इकट्ठे कीजिए। अब देखिए कितने गिलास, कटोरी, पानी बोतल भर सकते हैं। किस बर्तन में अधिक पानी हो सकता है? ठीक है, ये भी पता कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज अपन ने 7 पढ़ा तो 8 पढ़ेंगे। ओके। और ये सब भर के कंप्लीट कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।